नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण राय और काफ़ी लंबे समय बाद मैं यह कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। पिछले कई दिनों से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला, इसके लिए क्षमा कीजिए। तो आज की कहानी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वह बेहद डरावनी घटना पर आधारित है। सर्दियों का मौसम था। दिसंबर की कड़कती हुई ठंड पड़ रही थी। मैं और मेरा दोस्त योगजीत और मेरा एक और दोस्त रोहित, हम तीन दोस्त एक शादी में गए हुए थे। बात काफ़ी पुरानी है। उन दिनों हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, तो जहाँ भी हमको जाना रहता था हम साइकिल से ही जाते थे। ठंडी के समय रात का सफ़र करना काफ़ी ख़तरनाक होता है, और जब आप साइकिल से 20 किलोमीटर दूर सफ़र करते हैं तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो बात ऐसी है कि हम चार दोस्त हैं, योगजीत, रोहित, मैं और अविनाश। हमने साथ में ही कॉलेज किया था। तो अविनाश के दीदी की शादी थी और उसने हम तीनों को बुलाया था। उसका घर हमारे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। हम तीनों दोस्त साइकिल लेकर रात के 8 बजे निकल देते हैं और 9:30 तक हम आराम से साइकिल चलाते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर नाश्ता और खाना पीना करने के बाद हम फिर अविनाश से घर आने की बात बोलते हैं और अविनाश थोड़ी देर और रुकने के लिए बोलता है। ऐसे ही थोड़ी देर करते करते रात के 12 बज जाते हैं। फिर अविनाश थोड़ी मिठाई देकर हम लोगों को घर जाने के लिए विदा करता है। रात का समय है। हम तीनों दोस्त साइकिल चलाते हुए एक कच्चे रास्ते से घर की तरफ बढ़े जा रहे हैं। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ आती है। चांद धीरे धीरे बादलों के अंदर छिपता हुआ चला जाता है। रास्ते के दोनों तरफ झिंगुरों की आवाज़ आ रही होती है। सब मिलाकर यह दृश्य काफ़ी डरावना हो चुका था। हम तीनों दोस्त आपस में बात करते हुए धीरे धीरे साइकिल लेकर आगे बढ़ रहे थे। योगजीत बोलता है, इतनी ठंड में साइकिल चलाते चलाते मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, लेकिन शुक्र है कि साइकिल चलाने की वजह से शरीर में गर्मी बनी हुई है। मेरे तो हाथ ही ठंडे हो गए हैं। लेकिन हमको यह नहीं पता था कि असली मुसीबत का आना बाकी है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें एक बगीचे से होकर गुजरना था। इसे बगीचा कहा जाए या एक छोटा सा जंगल, अब जो भी हो, सामने यही था। मैंने साइकिल को रोकते हुए अपने दोस्तों को रुकने को बोला और मैंने बोला, रुको, यहाँ पर रुककर थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए। अब हम तीनों उसी कच्ची पगडंडी के किनारे खड़े होकर सूसू करने लगे। सूसू करते समय हमने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। यह आवाज़ उस बगीचे से आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने तुरंत साइकिल पकड़ा और योगजीत और रोहित की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुमने भी ये आवाज़ सुनी? उन दोनों ने तुरंत मेरी तरफ देखा और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अचानक कहीं ज़ोर से एक उल्लू के चिल्लाने की आवाज़ आई और उसी समय दूर कहीं भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हम तीनों दोस्त डर चुके थे, लेकिन घर पहुंचना भी ज़रूरी था। यहाँ पर रुकने का कोई ठिकाना नज़र नहीं आ रहा था। हमने साइकिल पकड़ी और जल्दी जल्दी पैडल मारते हुए साइकिल को आगे बढ़ाने लगे। जैसे ही हम उस बगीचे के अंदर घुसे, चारों तरफ अंधेरा फैल गया। हमें सिर्फ खुद से 2 फीट की दूरी की चीज़ें ही दिखाई दे रही थी। ऊपर से यह काली अंधेरी रात और डरावनी लग रही थी। हम तीनों को ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे दौड़ा चला आ रहा हो। हम तीनों काफ़ी डर चुके थे। रोहित ने चिल्लाते हुए बोला, भागो, जल्दी भागो। कोई अजीब सी चीज़ दोनों हाथ और दोनों पैर का इस्तेमाल करके
हमारी तरफ दौड़ी आ रही है। उसके यह बोलते ही मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने जल्दी जल्दी पैडल मारना शुरू किया और आगे बढ़ने लगा। जल्दीबाजी में तीनों दोस्त कब आगे पीछे हो गए पता ही नहीं चला। मैं जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने ज़ोर ज़ोर से उनका नाम पुकारना शुरू किया, लेकिन किसी की कोई भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। मैं काफ़ी डर गया था। मैं और तेज़ी से पैडल मारना शुरू किया। अंधेरे की वजह से मेरी साइकिल एक पेड़ से जाकर टकरा गई और मैं वहीं पर गिर गया। मैं किसी तरीके से खुद को संभाला और पेड़ के सहारे उठकर खड़ा हो गया। मैंने अपने चारों तरफ देखा। थोड़ी दूर पर मेरी साइकिल की पैडल चमकती हुई दिखाई दी। अंधेरे में सारी मिठाइयाँ इधर उधर बिखर गई थीं। तभी मुझे रोहित और योगजीत के दौड़ते हुए आने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ज़ोर से उनका नाम पुकारा। वह मेरी तरफ आकर मुझे पुकारने लगे। मैं उनके पास पहुंचा और उनको बताया कि पेड़ से टकराने की वजह से मैं यहाँ पर गिर गया था। उन्होंने बताया कि जो भी अजीब सी चीज़ हमारे पीछे पड़ी हुई है वह हमारी मिठाइयाँ लेना चाहती है। हम दोनों की साइकिल गड्ढे में गिर चुकी है और हम इसीलिए पैदल दौड़ते दौड़ते भागे चले आ रहे हैं। मैंने उनको बोला, मेरी तो सारी मिठाइयाँ यहाँ पर बिखर गई हैं। मिठाई को छोड़ो, साइकिल उठाओ और तीनों इसी पर बैठकर चलते हैं। हमने साइकिल को उठाया। मैं साइकिल चलाने लगा। रोहित आगे वाले डंडे पर बैठ गया और योगजीत पीछे वाले कैरियल पर बैठ गया। साइकिल की स्पीड धीमी थी क्योंकि हम 3 लोग इस पर बैठे हुए थे, लेकिन पैदल चलने से तो अच्छा यही था। जब हम आगे बढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कोई हमारे पीछे दौड़ा दौड़ा चला आ रहा हो। योगजीत ने पीछे मुड़कर देखा और बताया कि हमारे पीछे एक अजीब सा इंसान दौड़ रहा है, जिसके पूरे शरीर पर लंबे लंबे बाल हैं। उसके हाथ उसके घुटनों से भी नीचे हैं और उसकी आंखें चमक रही हैं। भाई, यह सुनने के बाद मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। घबराहट में मैंने साइकिल को गिरा दिया और साइकिल से हम तीनों नीचे गिर गए और हम तीनों की आंखें उस अजीब से जानवर के ऊपर टिक गई थीं। वो शैतान धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। वह शैतान रोहित की जेब के पास पहुंचकर उसकी जेब को फाड़ दिया और वहां से एक लड्डू निकालकर खाने लगा। पहली बार ऐसा नज़ारा देख रहा था मैं। हम तीनों धीरे धीरे खिसकते खिसकते थोड़ी दूर आए और उठकर भागने लगे। जैसे तैसे हम उस बगीचे से बाहर निकले और बगल वाले एक गांव में चले गए। गांव में पूरा सन्नाटा था। कहीं दूर दूर तक झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गांव के अंदर कुत्ते भौंक रहे थे और कुत्तों की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। हम गांव के किनारे एक घर के पास पहुंचे। घर का दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन घर के बाहर ही गाय भैंसों के रहने के लिए एक छप्पर बनाया गया था। हम उस छप्पर में चले गए और पुआल से खुद को ढककर किसी तरह वहीं पर रात काटने लगे। अभी भी हमें कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन भगवान की कृपा है कि उसके बाद हमारे साथ कुछ अजीब नहीं हुआ। सुबह होते ही हम उस छप्पर से बाहर निकले। हमारे कपड़े पूरे तरीके से गंदे हो चुके थे, फट चुके थे। हम पैदल पैदल अपने घर पहुँचे। घर पर पहुँचते ही हम चारपाई पर सो गए। मुझे तो 2-4 दिन तक बुखार रहा। बुखार से ठीक होने के बाद मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया। वहाँ पर पहुंचकर पता चला कि उन सब की तबीयत अभी भी ख़राब है, लेकिन वह पहले से तो ठीक हो चुके हैं। उनको भी काफ़ी तेज़ बुखार हो चुका था, लेकिन वो धीरे धीरे सही हो चुके हैं। उसके बाद हमने यह फ़ैसला लिया कि अब रात में हम कभी भी रात में बिना किसी बड़े इंसान के कहीं नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अब मैं आशा करता हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी हमारे इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।